हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। यूट्यूब चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरुड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर उज्जैन जिले के तराना से। कृषि बिल के विरोध में यूथ कांग्रेसियों ने निकाली मशाल रैली। मोदी सरकार अब किसानों का उत्पीड़न करने का कर रही है काम। केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष बाबू सिंह बडाल के नेतृत्व में स्थानीय बस स्टैंड में झंडा चौक तक मशाल रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस जनों और यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार संस्थाओं का निजीकरण करने के बाद अब किसानों का उत्पीड़न करने पर तुली है। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष बाबू सिंह बडाल ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। किसानों से लेकर विपक्षियों तक की आपत्ति को नहीं सुना गया। जिस बिल को सुधार बिल कहा जा रहा है वह किसानों को पूंजीपतियों के समक्ष गिरवी रखवाने का काम करेगा। केंद्र की मोदी सरकार युवा, छात्र, बेरोजगारों के बाद अन्नदाताओं के मुद्दे पर भी पूरी तरह फेल नजर आई है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस जन सहित युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। तराना से संवाददाता सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। क्या विषय को लेकर किया गया और क्या मांगे आप? देखिए, इस देश के अन्नदाता हमारे किसान साथी, उन पर ये जो प्राइवेट पूरा देश करने का जो भूत नरेंद्र मोदी सरकार को चढ़ा है, उसका हम कड़ा विरोध करने के लिए आज यहाँ पर सब बाबू बडाल जी, हमारे यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के इनके नेतृत्व में हम सब लोग एकत्रित हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत देश अब आने वाले समय में सब कुछ प्राइवेट होने वाला है। जो किसान की MSP रेट है, जो किसान को फसल का जो रेट मिलता था, वो रेट जो शासकीय मंडियां थी, उन मंडियों को ख़त्म करके अब ये कहीं भी बेच सकते हैं। कोई भी व्यापारी खरीद सकता है, मनमाने रेट पे खरीद सकता है। कितना घोर अन्याय इस पूरे देश राष्ट्र में, घोर अन्याय ही अन्याय चल रहा है। देश का किसान, देश का अन्नदाता हमको अपनी कड़ी मेहनत से, खून पसीने से सींच करके अपना फसल को हमारे तक पहुंचाता है। हम उससे हमारे घर का पेट भरते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन अब होने वाला क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे लोग इन पूरे खेतों को हायर कर लेंगे और वो खेत उनके हिसाब से खेती कराएंगे। जो उस खेत का मालिक है, 5 आरे से कम जिसकी ज़मीन है, 5 बीघा से जिसकी कम ज़मीन है, वो गरीब मजदूर किसान, उसका क्या होगा? वो मजदूर हो जाएगा किसका? प्राइवेट कंपनी का। वो प्राइवेट कंपनी के अंडर काम करेगा। मतलब अगर वो कंपनी मान लीजिए आपने खरीद ली तो वो खेत भी आपके हो गया। अगर कोई फसल है, उस फसल का उत्पादन आपके अनुसार होगा। तो ये तो घोर अन्याय है। पूरे भारत के किसानों पर जो घोर अन्याय इस सरकार द्वारा किया जा रहा है,
उसका हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर कड़ा विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस इस बिल का दुष्प्रचार कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दुष्प्रचार है तो आप अभी तक क्या कर रहे थे? ये गुपचुप दूसरे रास्ते से संसद भवन में आपने ये बहस क्यों नहीं करवाई? इस बहस करवाते, इस कानून के लिए इतने सारे सांसदों को आपने बाहर कर दिया, उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया, पाँच दिन के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सारे सांसद, इस देश का एक सांसद है, उसको चुनने के लिए पूरे क्षेत्र की, लोकसभा क्षेत्र की कई लोग वोट करते हैं, लेकिन आपने एक तरफ 250 सांसदों की बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी उनकी बात? आप इसको बिल लाने से पहले इस पर बहस कराते, बहस कराने के बाद कानून के रूप में बनता तो बनता, लेकिन आपने बिना बहस कराए पीछे के रास्ते से कानून बनाया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारी चाहे खून से होली खेलना पड़े, चाहे हमारा खून पसीना एक करना पड़े, लेकिन इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। और अगर ये पास भी हो गया तो इसको जिंदाबाद जिंदाबाद वापस लेने के लिए हम अपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे और कांग्रेस की सरकार बनाकर इस देश में इस कानून को वापस करेंगे। आयोजित किया गया है यूथ कांग्रेस के माध्यम से, क्या है विशेष? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार देश में नरेंद्र मोदी जी व बीजेपी की सरकार द्वारा जो काला कानून किसानों के खिलाफ लाया गया है, उसकी लड़ाई हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी लड़ रहे हैं। ठीक उन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर आज किसानों के खिलाफ जो ये काला कानून लाया है, उसके विरोध में आज ये मशाल जुलूस निकाला गया है। और ये हम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि अगर किसानों के साथ, युवाओं के साथ व गरीब मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ जो जुल्म भाजपा सरकार कर रही है, ये हम होने नहीं देंगे। और आगे भी युवक कांग्रेस की ये लड़ाई जारी रहेगी। आगे इसके लिए हम और बड़े आंदोलन करेंगे। और मैं इंदौर में जो सह प्रभारी है सीता सेड़ा, उनके द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देने गए, पुलिस द्वारा उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, बलपूर्वक प्रयोग किया गया। इस मामले में आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है, वैसा ही इंदौर में हुआ है, वह दिल्ली में भी वैसा ही हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी द्वारा जो ट्रैक्टर रैली दिल्ली पहुंचना थी, उसको रास्ते में ही रोक दिया गया। ठीक ऐसे ही जगह जगह जो आंदोलन हो रहे हैं, उसी प्रकार इंदौर में भी हमारी जोन की प्रभारी सुश्री स्मिता सेड़ा जी ने जो आंदोलन कलेक्टर महोदय को ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देकर अपनी बात रखना चाह रही थी, लेकिन सरकार के इशारे पर, शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं को, यूथ कांग्रेस के साथियों को जबरदस्ती पकड़कर जेल में ढुसा गया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। धन्यवाद।